हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। आपको इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है। ज़रूर 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 लाइक करना है, ज़रूर कमेंट करना है। कमेंट में लिखना है आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है। एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दोनों समय की आपको अपडेट्स मिलती रहें। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहुंच जाए। ओके, देखते हैं पर्सन के अभी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं। आई बिलीव आप सब जो है लाइक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय। वी हैव द 5 of Pentacles, 5 of Swords बोल रही थी मैं, 5 of Pentacles, the 6 of Cups, the 3 of Pentacles, the Hermit, the Magician, the Queen of Wands. Swords बार बार आ रहा है ना ऊपर। ओके ओके, 3 of Swords, 4 of Wands। जो मुझे मेजर राशियां नजर आ रही हैं दैट इज लियो, वर्गो, अक्वेरियस, टॉरस, केप्रिकॉन। ठीक है। और मेजर नंबर है 4, 1, 9, 3। ये मेजर नंबर हैं। जो मुझे मेजर मंथ्स नजर आ रहे हैं वो हैं अगस्त, जुलाई, अप्रैल, और दिसंबर। ठीक है। ये मंथ्स हो सकते हैं और ये यहाँ पर राशियां भी बता दी हैं मैंने, नंबर्स भी बता दिए। ठीक है। कलर्स, जो मेजर कलर नजर आ रहे हैं दैट इज सिल्वर, ग्रीन और ऑरेंज, ब्लैक एंड ब्लू। ओके, ये यहाँ पर मुझे कलर्स नजर आए हैं। लेट्स चेक आपके लिए पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। 5 of Swords को क्लैरिफाई करो यार। 5 of Swords क्यों है? 5 of Wands क्यों? मेरे मुंह से 5 of Swords बार बार आ रहा है। कुछ ईगो क्लैश हुआ था क्या आप लोगों के बीच में? कुछ और लोग इन्वॉल्व हुए थे क्या? 5 of Pentacles क्यों है यूनिवर्स यहाँ? स्टक इन द पास्ट। पास्ट की बातों को ही लेकर बैठे हुए हैं। ओके, सो इन्हें लगता है कि आप पास्ट की बातों को ही लेके बैठे हुए हैं। आप लाइट एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। आपसे जब भी बात होती है, जब भी आपको मान लो एक सोल्यूशन भी दिया जाता है ना, तो आप तब भी पास्ट को लेकर बैठे रहते हो। सोल्यूशंस आप दोनों के आसपास ही होता है बट आप लोग उस सोल्यूशन पर बात नहीं करते हो। आपकी ज़्यादातर जो कॉन्वर्सेशन होती है वो पास्ट को लेकर होती है। तो उनको लगता है आप पास्ट से बाहर ही नहीं आ रहे हो। ठीक है। दूसरा हो सकता है इनसे कोई गलती हुई है पास्ट में, इनको लगता है कि आप आज तक उस गलती को पकड़ के बैठे हो और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो गलती आप बीच में ले आते हो, उस पर आप बात करना शुरू कर देते हो और आपका फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट को लेकर कोई भी मतलब ट्रस्ट रहा ही नहीं है क्योंकि पास्ट में इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया ट्रस्ट। मतलब हो सकता है इसने पास्ट में आपको कई बार अकेला छोड़ा है, कई बार इसने आपको रुलाया है, कई बार इसने आपका विश्वास तोड़ा है और उसको लगता है कि फिर अभी भी आप पास्ट में स्टक हो तो बंदा कहाँ जाएगा भाई। इतनी बार कुछ होगा जहाँ 5 पेंटिकल्स आ चुके हैं तो वो इंसान आइसोलेशन में ही जाएगा, पास्ट में ही रहेगा, उसको डर लगेगा ना आगे बढ़ने में। अब उसको सामने वाले पार्टनर को, जो आपका पार्टनर है, उसको ये लग रहा है कि आप पास्ट को ही लेकर बैठे हो। देखो वहाँ यहाँ ना बलून है, मतलब फ्री नहीं हो रहे हो। जैसे बलून, जो ये हीलियम गैस वाला जो बलून होता है, इसको छोड़ दिया जाए तो ये चला जाएगा।
उसके लिए है कि भाई इतनी ईजी सी बात है, छोटी सी बात है, आप उसको भूल नहीं रहे हो, तो उसको लग रहा है आप भूल क्यों नहीं रहे हो चीज़ें, तो यहाँ उसको लगता है आप पास्ट को लेकर बैठे हो भी, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है नॉस्टैल्जिया एनर्जी में है। सीधा जजमेंट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड है, विच मीन्स कि जैसे पास्ट को याद करके, पास्ट की वजह से, पास्ट की किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो आपने बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लिया, आपने बहुत जल्दबाजी कर ली, आपने उसको टाइम नहीं दिया ना तो ठीक करने का चीज़ें, ना ही उसको ट्रस्ट वापस दिलाने का। तो उसको ये कि आपने पास्ट को जो है ना ज़्यादा दिमाग में रखते हुए उसकी छोटी सी प्रेजेंट की गलती को भी जो है ना बहुत बड़ा बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? मान लो अगर किसी पास्ट पर्सन से गलती हुई है ना, तो आपने उसको उसको भी ऐसे, मतलब इस पर्सन को भी उसी पर्सन के साथ जज कर दिया कि वो ऐसे थे या वो ऐसी थी, तो इसलिए ये भी ऐसा है, ये भी ऐसी है। तो वहाँ उसको लगता है कि ये आपने बहुत क्विक जजमेंट कर दी। पास्ट ट्रॉमा, 6 ऑफ कप्स, जो मैं अभी बता भी दूँ कि किसी पास्ट पर्सन को, किसी पास्ट पर्सन से आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने इसको भी वैसा ही समझ लिया, ठीक है। दूसरा, इसको लगता है कि कोई पास्ट जो है ना ट्रॉमा आपके अंदर है, जो आप इसको अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है यू हैव टू हील योर सेल्फ, आपको हील करना चाहिए अपने आप को। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जो है पास्ट को फोकस करके बैठे रहते हो, किसी वूंड के वजह से आप अभी भी इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हो। सेम ये पर्सन का हो सकता है कि कोई पुराना वूंड है जिसको ये अभी नहीं भूल पाए हैं, ये नहीं जो है ना हील हो पाए हैं, और उस सारी चीज़ों का जो खामियाजा है वो आपके रिश्ते को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर इसको ऐसा फील हो रहा है। पर्सन पुरानी बातें, पुराना जो भी आपका बहुत अच्छा टाइम किया ना, कि ऐसे ऐसे रहते थे, ऐसे मिलते थे, ऐसे यहाँ जाते थे, यहाँ रेस्टोरेंट जाते थे, यहाँ घूमने जाते थे, यहाँ शॉपिंग करने जाते थे, कुछ भी, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले कार्ड भी यही है कि वो बहुत लैक फील कर रहे हैं आपका, ओके। ये एनर्जी है यहाँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। ओके, सो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा अगर आप पास्ट की किसी बात को लेकर अभी ट्रॉमेटाइज हो और पुरानी बातों को भी आप नहीं भूल पा रहे हो, तो उनको थोड़ा समय दो, धीरे धीरे उनको आपके ऊपर जो है ना अपना विश्वास बनाने दो, या आप उनको थोड़ा टाइम दो, उनको ऑब्जर्व करो। जल्दबाजी मत करो, बेशक आप जल्दी से उसको ट्रस्ट मत करो, जल्दी से उसको अपनी लाइफ में इन मत कर दो, जल्दी से माफ़ मत करो, बट उसको थोड़ा टाइम दो, ये है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि इससे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की लाइफ में जा रहे हो और आप उसको बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो। आप उस इंसान की लाइफ, जैसे मान लो एक पॉजिटिवनेस सी है कि भाई आप उसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, आप उस इंसान को कैसे माफ़ कर सकते हो, आप उस इंसान को कैसे बहुत जल्दी जो है ना अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हो, आप किसी थर्ड पर्सन को कैसे लेकर आ सकते हो अपनी लाइफ में। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, कोई कॉलीग से आप या तो बात कर रहे हो, या कोई क्लासमेट है आपका, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह पे आप हो, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी को ट्रस्ट करने में, ओके। ये मुझे एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। तो मुझे ये डेक लेना था, मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज हुआ है, मुझे इस डेक से क्लियर करना है, फिर मैं आगे रीडिंग करती हूँ। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स से ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हो और उसको लग रहा है बड़ी जल्दी कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशनल को बीच में मत लेकर आओ, या इट्स अ यस सेलिब्रेशन कार्ड है। मतलब हो सकता है कि आपने किसी जो है ना प्रोफेशनल ऐप पर अपना प्रोफाइल बना लिया है, जो इसको पता लगा है, या फिर आपने किसी प्रोफेशनल को ऐड कर लिया, जैसे रिश्ते वगैरह देखने के लिए आपने किसी को बोल दिया है, तो उसको लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो, आप इस इंसान को 3 ऑफ कप्स की तरह लाइफ में रखो, बहुत जल्दी इसको पेंटिकल पर मत ले जाओ। सो किसी फ्रेंड के साथ, किसी कॉलीग के साथ, किसी हो सकता है ना कोई नोन के साथ आप थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो रहे हो और उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पास ये डेक नहीं था तो मुझे लगा मुझे एक बार पहले वो डेक उठाना है। और देखो कार्ड देखो आप, कोई ना कोई सेलिब्रेशन किसी तरीके का कुछ आपका लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना फ्लावर्स हैं, देखो यहाँ फ्लावर्स हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में
अच्छा हो रहा है, या आपने कोई फ्लावर्स की फोटोग्राफ्स लगाई है, या आपने कुछ प्रपोजल वगैरह दिखाया अपना, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई है, कुछ ऐसा है। दे आर लाइक कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप उस दूसरे इंसान को ट्रस्ट करने में, अभी इसको फ्रेंडशिप की तरह रखो, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। तो ये एनर्जी यहाँ मुझे दिखी। ओके चलो अब द हर्मिट कार्ड देखते हैं। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हर्मिट, द हर्मिट कार्ड क्या है? फील अनलव्ड, you deserve someone who can support you emotionally and love you fully। तो जैसे अनलव्ड सा फील कर रहे हैं, अगर ये कहीं हैं, मान लो ये कुछ लोगों के बीच में हैं, ये किसी थर्ड पर्सन के साथ है, ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं, ये कहीं पर भी हैं, दे आर नॉट फीलिंग दैट लव्ड और अप्रिशिएटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको कोई फोकस ही नहीं दे रहा है लाइफ में। तो इनको बड़ा अकेला सा फील हो रहा है, अलोननेस सा फील हो रहा है, आप कह सकते हो लोनलीनेस सा फील हो रहा है। तो यहाँ इसको लग रहा है कि इसको कोई उतना पूछ नहीं रहा है, जबकि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, इस इंसान से धीरे धीरे आप आइसोलेशन बढ़ाते चले जा रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए आप किसी और इंसान को एंटरटेन कर रहे हो और जल्दबाजी में उसको विश्वास कर रहे हो। ये भी एनर्जी है। देखो टू हार्ट, ठीक है, लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। तो उनको लग रहा है कि भाई अगर आप किसी और को ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान को आपको अपनी लाइफ से दूर करना है, इस इंसान से डिटैच होना है, अगर आप किसी और को जल्दी से ट्रस्ट कर रहे हो तो उसको नेचुरली कन्वर्ट होने दो। जैसे ये नेचुरल था ना यहाँ पर कि नेचुरली चीज़ों को कन्वर्ट होने दो। 3 ऑफ सेलिब्रेशन का कार्ड था यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल आया, तो भाई नेचुरली होने दो चीज़ें, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाला एक आप लोगों का जो है ना रिश्ता होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको ट्रस्ट करो और नेचुरली चीज़ों को जो है ना अनफोल्ड होने दो, डील्स जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको धीरे धीरे अनफोल्ड होने दो। ज़्यादा कहते हैं ना, या तो आइसोलेशन में चल जाते हो आप, या फिर बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश करते हो। तो उनको लगता है कि आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहो, बहुत एफर्ट्स मत करो अपनी तरफ से, बहुत चेज मत करो अपनी तरफ से, और बहुत निगलेक्ट भी मत करो। तो उसको लगता है कि थोड़ा चीज़ों को ना ऐसा रखो कि भाई बातचीत भी होती रहे, और अगर कभी क्लोजर देना भी हो, अभी लगता भी है कि हाँ नहीं हम नहीं रह सकते एक साथ, तो वो ऐसा ना लगे कि हाँ सारी चीज़ों को कंट्रोल करके ही किया गया है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। पेंट अप एंगर, कहीं ना कहीं गुस्सा भी है आपके पर्सन के अंदर। मैंने बोला ना जेलसी दिख रही है कुछ ऐसी, मतलब पॉजिटिवनेस सी मुझे दिखी। द रिजेक्शन कार्ड, रिजेक्ट किया गया आपने इसको, वो अनलव में आ ही रहा है। सॉरी, स्नीज आ गई है मुझे, तो यूनिवर्स ने कह दिया इट्स अ यस। भाई किसी ने रिजेक्ट किया है किसी को, तो उसको बड़ी ही गुस्से में है वो इंसान, बड़ा ही उसको अनलव्ड सा फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि आपने उसको कभी प्यार दिया ही नहीं, इसका मतलब है ना। चलो मजिशियन कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। मजिशियन एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर वही है कि पुराना जितना भी डैमेज हुआ है ना आपको, और इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से, उसको लगता है कि अब आपने ना प्यार व्यार से तो ठीक है ना विश्वास उठा ही लिया है, तो अब आप अपने मन की कर रहे हो जो कर रहे हो। अब आप वो कर रहे हो जो आपका मन करता है। अब आप ट्रस्ट वाली एनर्जी में, लवी डवी एनर्जी में नहीं जा रहे हो। अब आप जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो, उसको लग रहा है कि आप जल्दी किसी इंसान को ट्रस्ट कर रहे हो, जल्दी किसी और से बात कर रहे हो, जल्दी इस इंसान से दूर हो रहे हो, जल्दी ही आप कोई डिसीजन बना रहे हो। मतलब आपको लगता है कि इमोशनल लेवल पर अब मुझे कुछ नहीं सोच समझ कर करना, मुझे इमोशनल लेवल पर अब कुछ नहीं करना है, मुझे जो करना है मेरे को अपने दिमाग से करना है। तो उसको लगता है कि आप बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी ही जो है ना अपनी लाइफ नई क्रिएट करने में लगे हुए हो सकता है आपने लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी आप जो है किसी और की बातों में आ रहे हो। ये है यहाँ एनर्जी। एंड आपने चेंज कर लिया अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपको कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो चुका है पहले से, कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट हो चुका है पहले से, यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ, ठीक है।
लिटरली आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, और बाहर से हो सकता है बहुत मजिशियन टाइप बने हुए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे ये चैनल मैसेज अगर आया तो क्यों आया। Untrue stories. You tell yourself bad things, change your stories and see the good that can happen. Untrue stories इसमें कह रही हूँ दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और, ठीक है ना। वो अपने आप को अंदर ही अंदर बेशक परेशान है, पर बाहर दुनिया को ये दिखाने के लगे कि अरे सब अच्छा है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, जबकि वो ऐसी एनर्जी में है, अभी उनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और दूसरा सेम आपके पर्सन को आपके लगता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए मजिशियन बने हुए हो, अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी भी आप पास्ट का लेकर बैठे हुए हो और दूसरों को कुछ और ही शो कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। किसी को स्पेक्स लगा हुआ है क्या? विजन की भी बात है यहाँ पर कि आप का विजन भी बहुत चेंज हो गया है इस इंसान के लिए, लाइफ के लिए, प्यार के लिए। जैसे मैंने कहा ही कि अब आपको प्यार व्यार में नहीं कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ ये एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। सुबह के लिए माफ़ी, मैं नेक्स्ट एक्शन बताना भूल गई थी सुबह वाली रीडिंग में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों आ रहा है आपके लिए। हाइडिंग फीलिंग्स, you need to express how you feel to the one you love to see how they feel in return. So आपके पर्सन को अपनी शेडो साइड नज़र आ रही है कि उसने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, उसने हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखा, उसने हमेशा अपने आप को जो है ना अपना वनरेबल साइड कभी आपके सामने वो लेकर आए ही नहीं, ठीक है। और दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, मतलब हमेशा गो गेटर वाली एनर्जी में, हमेशा कंट्रोल वाली एनर्जी में, माई वे हाई वे वाली एनर्जी में, हमेशा चैलेंजिंग एनर्जी में, और आप कह सकते हो कि थोड़ा वो करियर ओरिएंटेड एनर्जी में हमेशा रहे। इन्होंने कभी आपको अपना, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है फिजिकल और ओपन माइंडेड रिलेशनशिप, इस चीज़ में इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जहाँ पर इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड किया है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया हुआ है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा को यूनिवर्स क्लैरिफाई करे प्लीज़। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव फियर ऑफ चीटिंग। आपके पर्सन, देखो यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अभी भी ना, जैसे मैंने कहा ना, पुरानी बातों में स्टक हो, आपको चीटिंग से डर लगता है, और आप जो है अंदर ही अंदर बहुत डैमेज हो चुके हो, उसको पता है उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, तो उसको लगता है कि आपको बहुत फियर है, आपके अंदर अंदर कुछ फियर बैठे हुए हैं, या किसी पास्ट पर्सन का कोई फियर आपके अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इसको चांस नहीं दे रहे हो अपनी बात रखने का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करता रहता है, करती रहती है, जहाँ उसको लगता है कि उसको फीलिंग हाइड करके ही रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना, वो अपना वो इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे जानबूझकर, या नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऑलरेडी कहीं चिटिंग मिली है, धोखा मिला हुआ है, जिसको उसको लगता है कि उसको अगर वो एक्सप्रेस करता है या करती है, आपके साथ ज़्यादा क्लोज आता है या आती है, तो उसको भी, मतलब उसको फिर से वही चिटिंग, फिर से वही जो है ना बिट्रेयल देखने को मिल सकता है। वी हैव एक्सपेक्टेशंस का, तो उसको है, ये एक्सपेक्टेड है उसको कि ऐसा ही होगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से लगानी नहीं चाहिए, ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताना नहीं चाहिए। ये कुछ ट्रॉमा बैठे हुए हैं आपके पर्सन के मन में, नॉट बीइंग यू। तो आपके पर्सन जो वो है ना, वो रियलिटी शो ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए उनको ये लगता है कि आप वो रियलिटी शो नहीं करते हो, जबकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट आपको अब फियर हो गया है कि भाई इसने एक बार चिट किया तो अब दोबारा चिट करेगा ये, तो अब आप इसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हो। और अगर आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो तो उसको लग रहा है आप पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। लेट्स चेक द फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके ओके, वी हैव एक्सपेक्टेशन कार्ड एंड वी हैव टू रिस्की। हम दोबारा शफल कर लेते हैं भाई। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। fated to be alone. You give up on love because you think you are meant to be alone. It's not true. Four of Wands. आपके पर्सन सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको कोई आपसे कमिटमेंट चाहिए, उनको आपसे किसी तरीके का ट्रस्ट चाहिए, उनको आपसे किसी तरीके का फ्यूचर प्लान चाहिए, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं तो वो
उनको ये डर है कि वो फिर अकेले रह जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि वो अभी आपको कैसे कोई प्रॉमिस करें, कैसे कोई कमिटमेंट दें, किस तरीके से आप मतलब आप, क्योंकि हो सकता है आप ये सब कुछ चाहते हो और कोई कौन नहीं चाहता रिश्ते में रहता हुआ। तो अगर आप ये सब कुछ चाह रहे हो तो उनको लग रहा है कि शायद आप भी उनको नहीं समझोगे, उनके अंदर जो ट्रॉमा है वो भी हील नहीं हुआ है, आप भी उनको नहीं समझोगे, तो इनको अकेले ही रहना पड़ेगा लाइफ में, ये कभी आपके साथ रह नहीं पाएंगे क्योंकि इनके अंदर का भी वो वूंड हील नहीं हुआ है और आप इनको जो है ना टाइम नहीं दे रहे हो, आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कहते हो कि आपको भी सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है तो जहाँ पर इसको लग रहा है कि ये अकेला ही रह जाएगा, अकेली ही रह जाएगी लाइफ में, ये चीज़ें हैं। ओके, डर बैठा हुआ है इसके अंदर, एंग्जाइटी, देखो कार्ड भी देखो आया है ना, एंग्जाइटी का कार्ड आया हुआ है। यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्कैर्ड टू गिव देम अ चांस। तो उनको उनको लग रहा है आप उनको चांस तो दे नहीं रहे हील होने का, आप अभी से सिक्योरिटी, अभी से डिमांडिंग, आप अभी से डिफेंसिव हो रहे हो, तो उनको लगता है शायद वो अकेले रहने के लिए ही बने हैं। और जो है ना आप के अंदर ये हो सकता है कि आपको किसी तरीके से पुराना समय जो है ना वो भूलता नहीं है, तो आपको ये लगता है कि भाई मैं फिर से अकेला ना रह जाऊं, अकेली ना रह जाऊं, ये इंसान अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, तो भाई मुझे कोई सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसा उसको लग रहा है कि आप जो है थोड़ा गलत सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, लेट्स चेक मोर एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड। Person on your mind. We have flirt energy. Stay optimistic about your love life. Very soon it is safe for you to love. फ्लर्ट कार्ड देखते हैं क्यों है यूनिवर्स, फ्लर्ट कार्ड की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। वी हैव पार्टिसिपेशन। आपके पर्सन बहुत ऑब्सेशन, अट्रैक्शन फील करते हैं और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनका वैसा ही साथ दें, वैसा ही उनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करें, वैसी ही केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बिल्ड हो। यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि लाइफ में जो मैंने कहा था ना फील अनलव्ड वाली एनर्जी है, वो पर्सन चाहते कि थोड़ा लाइट एनर्जी से ना वो सब कुछ हील हो, और ये आप कर सकते हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है आपके लिए, ये ऊर्जा है यहाँ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ये चाहते हैं कि अगर ये फ्लर्ट कर रहे हैं तो आप भी वही फ्लर्ट करो, ये अगर आपके साथ ओपन माइंडेड है तो आप भी ओपन माइंडेड रहो, ये अगर आपके साथ अभी कोई कमिटमेंट में नहीं आना चाहते तो आप उस चीज़ को एग्री करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको देखना है आपको क्या करना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन को लगता है वो बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, वो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो, हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाएं। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं आपके अंदर चेंज आए, आप पहले वाली बातों को छोड़ दो और इनको जो है ना इनको इनकी पॉजिटिव साइड को आप देखो। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ना आपने पूरी कोशिश करी है इस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ने की, इसके साथ सब कुछ ठीक करने की, पर बार बार आपको जब सेम चीज़ें सेम पैटर्न देखने को मिल रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। वेरी सून कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है। अलोननेस, वेरी सून। आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों से भी डिटैच कर रहे हैं अपने आप को ताकि ये कुछ डिसाइड कर पाएँ, अकेले में कुछ डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, या फिर यूनिवर्स के थ्रू इनको कुछ डिसीजन मिले, इनकी इंट्यूशन के थ्रू इनको कुछ डिसीजन मिले। कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप चेंज हो रहे हो, जिस हिसाब से आप इनके साथ जो है ना इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो इनको लाइफ में अकेले रहना पड़ जाएगा और कोई इनका साथ नहीं देगा। ओके, यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। It is safe for you to love. Yes, change. Change का कार्ड है यहाँ पर। Open your heart to give and receive the highest energy of all. इनको ये लगता है आप बहुत चेंज हो गए हो, आप जो है ना पहले जो रिसीविंग मोड पर आप रहते थे, पहले जो अंडरस्टैंडिंग मोड पर आप रहते थे, वो अब नहीं हो, वो उसमें बहुत चेंज आ गया है। जस्ट और 444 ये बात बोलते हुए
आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप पुराना, जैसे मैंने कहा, पुराने पास्ट में अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बार बार आती हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पर आपका पर्सन होता है कि वो आपके लिए सेफ हैं, आपका और उनका साथ सेफ है, आप लोगों का फ्यूचर सेफ है, बट शायद आपको ट्रस्ट दिलाना, आपको वापस से, कहते हैं ना, उस, क्या बताऊँ मैं, मतलब सेम पेज पर लेकर आना वो मुश्किल हो रहा है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि तभी उसको लग रहा है कि अलोननेस की एनर्जी है भाई, बहुत जल्दी जो है ना खतरे में है, मतलब चीज़ें कि भाई इसको अकेले रहना पड़ जाएगा। सक्सेस एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा ईगो भी लगता है उनको कि आप थोड़ा ईगो में आ गए हो, मेच्योरिटी का कार्ड है, मेच्योरिटी से काम लो आप, ठीक है, ये एनर्जी है, या थोड़ी मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, कुछ लोगों के लिए नेम फेम सक्सेस आ गया आपकी लाइफ में, तो अब आप जो है चेंज हो गए हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। तो अब आपको इस इंसान में कमियां खामियां नजर आ रही हैं, ओके। इस इंसान के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या इंटेंशंस है अभी इस समय आपके पार्टनर के आपके लिए। फिर मैसेजेस देखेंगे हम, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, हीलिंग के इंटेंशंस है भाई, लव के इंटेंशंस है, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करने के इंटेंशंस हैं, बहुत सारी, मैं बोलूँगी इस इंसान की अपनी ही एक फैंटेसी दुनिया है आपको लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ होता है ना कि कई बार अनक्लियर चीज़ें होती है जिनको क्लियर करने का होता है कि हाँ मैं ही ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, या ऐसा कुछ है भी सही, मतलब कन्फ्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, तो वो क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि इंटेंशंस उनकी ये भी है कि उनको ऐसे ही आपको क्लोजर नहीं देना, उनको आपको सब कुछ साफ साफ बताकर इंटेंशन, मतलब क्लोजर देना है। अगर क्लोजर देना भी है, मान लो आपको क्लोजर देना है उनको, तो सब कुछ क्लियर करके उनको क्लोजर देना है, ऐसे नहीं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी अभी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैगेज हुआ है उसको ख़त्म करना है और आपके साथ चीज़ें कम्युनिकेशन टर्म पर स्टार्ट करनी है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस, पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, तो भाई फोटोग्राफ वगैरह चेकआउट करना इनके, तभी वो थोड़ा पॉजिटिव रहने की, फ्लर्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, ऑब्सेशन है इस इंसान को आपसे। देन वी हैव आई एम नॉट कमिंग बैक, कुछ लोगों के लिए पर्सन कह रहे हैं ये वापस नहीं आ रहे हैं अभी, ओके। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, पर्सन का क्रश है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, बट हो सकता है अभी जो फिलहाल टाइम है वो आ नहीं पाएंगे, बट अभी हमने नेक्स्ट सेक्शन देखा नहीं है, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू, पर्सन आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर आप उनको एटीट्यूड शो कर रहे हो तो वो भी एटीट्यूड शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एनवी यू, मैंने बोला था ना, अगर आपको नेम फेम सक्सेस मिल गया है तो उनको उनको लग रहा है आप ईगोइस्टिक हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, ओके। आई राइट पोम्स अबाउट यू, तो भाई यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं शेर व शायरी में बहुत विश्वास रखते हैं, तो भाई वो आपके पर्सन जो है लिख रहे हैं शेर व शायरी आपके लिए, सॉन्ग्स वगैरह, पोट्री वगैरह, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ओके। अब मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है, आई एम नॉट कमिंग बैक क्यों आया है यूनिवर्स। अगर यहाँ से कोई मैसेज आता है, ठीक है, तो टैरो से लेंगे। आई एम नॉट कमिंग बैक, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो इनको सोशल मीडिया से देखकर लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, तो ये तभी इनको लग रहा है कि अभी शायद सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का। एंड और कुछ लोगों के लिए इनको लग रहा है ये बहुत शेम फील कर रहे हैं आप तक आपको अप्रोच करने के लिए ना, इनको ऐसा लग रहा है भैया, इनको बड़ी लग रही है कि ये चीज़ कि भाई मैं कैसे उसको फेस करूँ, मैं कैसे उसके पास वापस जाऊँ, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो सारा सारा सब इसके पास जा रहा है, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, द नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। वी हैव 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स। देखो मुझे बहुत जल्दी नजर नहीं आ रही है चीजें, लगभग 3 महीने की एनर्जी है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना जहाँ वर्ल्ड कार्ड आता है ना, वहाँ पर कोई साइकिल एंड होती है आप लोगों के बीच में, कुछ भी कार्मिक साइकिल हो सकती है, प्रॉब्लम की कोई साइकिल हो सकती है, वो खत्म होगी, तो उसमें 3 महीने लगभग लग जाएंगे अभी, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कंट्रोल, पावर, जहाँ पर थोड़ी अथॉरिटी है ना, ये एनर्जी है।
सो ये हो सकता है कोई एज में छोटा है और कोई एज में बड़ा है। जो एज में बड़ा है वो दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एम्प्रेस कार्ड है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि मैं पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। बस वही जो एज में बड़े हैं वो थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग, थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मजिशियन कार्ड है, यस ये भी यहाँ पर एक है, उसको अटेंशन ज़्यादा पसंद है, उसको अपनी बात ज़्यादा समझ में आती है। तो कोई दोनों में से एक ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक द पर्सन फैमिली आपके लिए अभी क्या, आपके रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। द 6 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, चीज़ें ठीक करना, ये सोच रही है। यस, थोड़े बहुत जो एक्शन ले सकती हैं वो लिए जा सकते हैं। तो अगर ले, मतलब उनको लगता है कि हाँ हम ये एक्शन ले सकते हैं, हम यहाँ पर ये एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। उनको बाहरी शोर को नहीं सुनना चाहिए। अभी तक अगर वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे तो डिसीजन यही बन रहा है कि उनको आपके लिए एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने चाहिए। आपके पार्टनर की फैमिली एक्शन क्या ले सकती है आपके लिए। द एस ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स, वही विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स कह सकते हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। 2 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर जल्दबाजी की नहीं है कोई भी एनर्जी। गाइडेंस, स्टे कॉन्फिडेंट, ओके। थोड़ा अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करो। येलो जो है ना, थोड़ा खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो ये नहीं कि सब कुछ येलो ही खा रहे हो, थोड़ा येलो ऐड करो अपने खाने पीने में, ओके। और सनलाइट ज़रूर लिया करो। कई बार तो ना हम सिर्फ रूम में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, सनलाइट नहीं ले पाते, तो वो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। AVNZFBLDGOHPWBJKY पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।